बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। जितने ईरान हमले करता है ना, उतना ज़्यादा पैसा अमेरिका का और इसराइल का लगता है। रोज़ाना की बुनियाद पे जो तखमीने वो ये कहते हैं कि अमेरिका को लगभग 2 अरब डॉलर रोज़ की बुनियाद पर ख़र्च करने पड़ते हैं इस लड़ाई में, यानी इतना पैसा उनका लग जाता है। अरबों का नुकसान अलग है। अरब ममालिक का नुकसान लगभग बताया जा रहा है कि पौने 200 अरब डॉलर के करीब पहुंच गया है, और ये ओवरऑल है। बहुत सारी चीज़ों का नुकसान मिला जुला कर ये पूरा हो जाता है। एक बड़ा हमला ईरान के अंदर हुआ और ये अफसोसनाक हमला है। उस पर ईरान ने बड़ी सख्त वार्निंग भी जारी की है। देखें, जब ये डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल ने अटैक किया तो इन्होंने कहा था कि हम रजीम तब्दील कर देंगे और एटमी हथियार बनाने की सलाहियत ख़त्म कर देंगे ईरान की, और ईरान जो है वो खित्ते के अंदर दहशतगर्द ग्रोहों को सपोर्ट नहीं कर सकेगा। ये उनका पहले दावा था। लेकिन फिर कभी बच्चियां कत्ल हो जाती हैं, कभी सियासी लीडर कत्ल हो जाते हैं, कभी मजहबी पेशवा कत्ल हो जाते हैं, और अब मामला यहां तक आ गया कि तवानाई के मराकज़ के ऊपर हमला शुरू हो गया, पावर स्टेशंस के ऊपर हमले शुरू हो गए, अस्पतालों के ऊपर, स्कूलों के ऊपर, यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर अटैक शुरू हो गए। और अब ये हो गया कि जो जान बचाने वाली अद्वियात है उनकी फैक्ट्रियों के ऊपर इसराइल ने, अमेरिका ने हमले कर दिए। अब यहाँ पे जो तस्वीर और वीडियो है वो बाकायदा जारी कर दी गई है कि जहाँ से सप्लाई दी जाती थी जान बचाने वाली अद्वियात बनाने वाली फैक्ट्रियों को, उस मरकज़ को निशाना बनाया है। और ये इल्ज़ाम लगाया गया इसराइल और अमेरिका के ऊपर। और सैयद अब्बास अराक्ची जो वज़ीर ख़ारजा हैं ईरान के, उन्होंने इसके ऊपर एक स्टेटमेंट दिया और उन्होंने कहा हम मज़लूम फ़लस्तीनी नहीं हैं, अभी ज़रा ठहर जाओ, सज़ा के लिए तैयार हो जाओ। ये ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने इसके ऊपर एक तंबीह जारी की है कि हम इसका जवाब देंगे, ऐसा नहीं है कि इसका जवाब आपको नहीं मिलेगा, हम फ़लस्तीन की तरह बेबस नहीं है। नाज़रीन, ट्रंप का निकलना इसलिए भी ज़रूरी है कि अमेरिका में जो ट्रंप की मकबूलियत है वो 33% तक रह गई है, यानी लगातार कम होते होते 33% तक रह गई है। यानी अभी वो कोई इलेक्शन जीतने की पोजीशन में नहीं है डोनाल्ड ट्रंप, इस वक्त तो नहीं है। मुस्तकबिल का आप कुछ कह नहीं सकते। और 2/3 अमेरिकन, यानी हर 3 में से 2 अमरीकी ये समझते हैं कि अमेरिका को फौरी तौर पर इस लड़ाई से बाहर निकल जाना चाहिए, और हर 10 में से 6 अमरीकी ये समझते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप गुजरते वक्त के साथ साथ ज़्यादा गैर जिम्मेदार होते जा रहे हैं। अमेरिकन मीडिया में कुछ ऐसे सर्वे भी चलाए गए जिनमें अमरीकियों की अक्सरियत डोनाल्ड ट्रंप की ज़हनी सलाहियतों पे सवालात उठा रही है, और वो ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ज़हनी तौर पे क्या नॉर्मल हैं और वो अमेरिका जैसे मुल्क को चलाने के काबिल हैं। अब ये डिस्कशन शुरू हो गई है अमेरिका की मीडिया में। तो जितनी जल्दी हो डोनाल्ड ट्रंप को इस लड़ाई से निकलना पड़ेगा। इसराइल के लिए 2 प्रॉब्लम क्रिएट हो गए। एक तो चाइना ने बड़ा कैटेगोरिकली ऐलान कर दिया कि लबनान के अंदर से इसराइल फौरी तौर पे निकल जाए, क्योंकि लबनान में भी बड़ा कत्लेआम हो रहा है। वहाँ पे जो ह्यूमन राइट्स वर्कर्स हैं या जो डॉक्टर्स हैं, तिब्बी अमला है, उनको लगातार निशाना बनाया जा रहा है, उनके ऊपर अटैक किए जा रहे हैं। और दूसरी एक खबर जो है वो गज़ा से लड़ने वाले हमास के अल-कस्साम ब्रिगेड के फ़ौजी तर्जमान अबू उबैदा ने लबनानी मुजाहिदकार, यानी लबनान के अंदर जो लोग लड़ रहे हैं वो हिजबुल्लाह वाले हैं ना, तो हमास वालों ने हिजबुल्लाह वालों के नाम एक पैगाम जारी किया है और उन्हें दुआएं शुआएं दी हैं, और साथ में उन्होंने कहा है कि आप इसराइली फ़ौजियों को गिरफ्तार करें। यानी उन्होंने वहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में टैंक तबाह किए हैं इसराइल के, ये दावा किया गया हिजबुल्लाह की जानिब से। अब हमास के तर्जुमान कह रहे हैं हिजबुल्लाह को कि आप इसराइली फ़ौजियों को गिरफ्तार करें ताकि फ़लस्तीनी और अरब कैदियों को काबिज़ जेलों से आज़ाद करवाया जा सके। ये पहले भी इन्होंने यही किया था कि जब इसराइली गिरफ्तार हो जाते हैं ना, तो वो एक एक इसराइली के बदले में बहुत बड़ी तादाद में फ़लस्तीनियों को आज़ाद करते हैं। और देखिए, मौका ऐसा है कि अब बाकायदा इसराइल ने एक कानून पास कर दिया कि फ़लस्तीनियों को सज़ाए मौत दी जा सकती है, फांसी दी जा सकती है। इसके ऊपर पाकिस्तान में कुछ मौलवियों ने बातचीत की है, लेकिन यही मौलवी ताहिर अशरफी वगैरह कुछ अरसा पहले तक बोर्ड ऑफ पीस के ऊपर बगले बजाते थे। ये कहते थे जनाब फ़लस्तीनी उस पर मिठाइयाँ बांट रहे हैं, और बोर्ड ऑफ पीस के ऊपर ये शादियाने बजाते थे कि हम नेतन्याहू के साथ एक प्लेटफॉर्म के ऊपर इकट्ठे हो गए। आज ये उसी को जालिम और जाबिर कह रहे हैं, और मुसलमान मुल्कों से अपील कर रहे हैं कि फ़लस्तीनियों का साथ दो। मस्जिद अक्सा के दरवाजे बंद है। बोर्ड ऑफ पीस बनने के बाद मस्जिद अक्सा के दरवाजे बंद हो गए, फ़लस्तीनियों का कत्लेआम एक अलग तरीके से शुरू हो गया। बोर्ड ऑफ पीस बनने के बाद पूरे खित्ते के अंदर बमबारी शुरू हो गई। बोर्ड ऑफ पीस बनने के बाद पूरी दुनिया मुतासिर हो गई, और बोर्ड ऑफ पीस बनने के बाद अब फ़लस्तीनियों की फांसी का बंदोबस्त भी हो गया। लबनान के ऊपर भी अटैक हो गया, बड़े पैमाने पे कत्लेआम हो रहा है दोनों तरफ।
तो ये बोर्ड ऑफ पीस के ऊपर जो मौलवी उस वक्त ताशे बजा रहे थे और पाकिस्तान की उसमें शमूलियत को बड़ा एजाज़ करार दे रहे थे कि इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के साथ हम बैठ जाएंगे तो ये बड़ा एजाज़ है, हम उन्हें कंट्रोल कर लेंगे। तो जिस दिन से बोर्ड ऑफ पीस बना है, मामला कंट्रोल होने की बजाय ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल होता हुआ बज़ाहिर मेरा तजिया यही है कि ऐसे ही दिखाई दे रहा है। तो क्या ये मौलवी जिन्होंने ज़मीन आसमान के कलाबे में लाए थे ये कौम से माफ़ी मांगेंगे? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि इनका ये ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है। इसहाक डार साहब नाज़रीन चीन के दौरे पर गए थे, उसका एक एलामिया भी जारी हुआ है। 5 नुकाती जो है वो तजावीज़ हैं जो ईरान और इसराइल और अमेरिका की जंगबंदी के हवाले से हैं। देखिए पाकिस्तान इसमें एक रोल प्ले कर रहा है और ये बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि पाकिस्तान के बाद दूसरा रास्ता कोई नहीं। अगर पाकिस्तान लड़ाई में जाएगा तो पाकिस्तान को नुकसान होगा, दोनों तरफ से नुकसान है ना। हम अरबों को भी नाराज़ नहीं कर सकते, ईरान हमारा हमसाया मुल्क है, 7 बॉर्डर लगता है, इसको भी नाराज़ नहीं कर सकते। तो पाकिस्तान को मैनेज करना था और लड़ाई से हर हाल में बचना था। इस बात से शायद अरब इतने खुश नहीं होंगे, अमेरिकन भी खुश नहीं होंगे, इसराइल भी पाकिस्तान से राज़ी नहीं होगा कि ये पाकिस्तान क्या कर रहा है। लेकिन जब चाइना गए इसहाक डार साहब, तो मेरे सोर्सेज ने 2 डिफरेंट सोर्सेज हैं जिनसे मैंने ये इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है। देखिए मैं खबर पहले भी दे सकता था, लेकिन आई टुक माई टाइम, मैंने कई घंटे लिए इसके ऊपर और फिर मैंने मुख्तलिफ लोगों से बात की तो खबर एक और भी निकली है। चाइना ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में जो चल रहा है, चाइना ने इस रीजन में अरबों डॉलर्स लगाए हैं। वो बेल्ट एंड रोड का अपना इनिशिएटिव लेकर चल रहा है। उसने ईरान में पैसा लगाया हुआ है, उसने अफगानिस्तान में पैसा लगाया हुआ है, पाकिस्तान में बेशुमार पैसा लगाया हुआ है। इस खित्ते के और ममालिक के अंदर सेंट्रल एशिया तक चाइना ने इन्वेस्टमेंट की हुई है। बांग्लादेश में पैसा लगाया हुआ है, श्रीलंका में पैसा लगाया हुआ है। तो वो नहीं चाहेगा कि यहां पे एक लड़ाई की नज़र उसका पैसा हो जाए या उसके पैसे ज़ाया हों। अरबों डॉलर चाइना ने लगाए हुए हैं। और अफगानिस्तान ने भी चाइना को ब्रीफिंग दी है, चीज़ें बताई हैं, और पाकिस्तान को चाइना ने फिर कहा है कि ये मामला बातचीत से हल किया जाए और जंग की तरफ ना जाएं। चाइना के तहफ़्फ़ुज़ात हैं। इससे पहले आपने देखा था कि सदर भी गए थे चाइना की एम्बेसी में, वहाँ पे उन्होंने एक दौरा भी किया था। ये मामला उस तरह नहीं है जैसे आपको दिखाई देते हैं। चाइना की एक आदत है, बहुत सारे लोगों के पट्टे खोल दिए गए हैं। जनाब इमरान रियाज ने खबर दी इस पर हमला कर दो, वो एस्टेब्लिशमेंट के सारे टाउट मेरे पीछे पड़ गए। भाई मामला ये है कि चाइना फेस सेविंग देता है हमेशा। चाइना अगर कभी आपसे नाराज़ भी होता है, और ये बात PMLN के लोग या ये दानिश्वर पहले माजी में कहते रहे हैं कि चाइना कभी भी ओपनली अपनी पॉलिसी नहीं बताता, या अपने दोस्तों के खिलाफ कोई चीज़ उसके पास होती है तो वो उसको इस तरह एक्सपोज नहीं करता, वो फेस सेविंग देता है और मामला हल करता है। चाइना को तहफ़्फ़ुज़ात हैं और चाइना चाहता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बातचीत के जरिए मसला हल हो। अफगानिस्तान समझता है उसके साथ ज़्यादती हो रही है, पाकिस्तान की हुकूमत ये कहती है हमारे साथ ज़्यादती हो रही है। जबकि हम सब ये जानते हैं कि जब से डोनाल्ड ट्रंप ने बगराम एयरबेस मांगी है तब से लेकर अब तक ये मामला शिद्दत इख्तियार कर गया है। देखें दहशतगर्दी के खिलाफ तो जंग पाकिस्तान 20-25 साल से लड़ रहा है, बल्कि आज तो इससे ज़्यादा टाइम हो गया। तो पहले आप ये क्यों नहीं करते थे, एरियल स्ट्राइक और जाके वहाँ पे हमले क्यों नहीं करते थे? ये अब आपने क्यों किए हैं? ये पॉलिसी क्यों शिफ्ट की है? डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट के बाद की है। ये जब चाहेंगे फिर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पॉलिसी बदल देगी कि नहीं जी, कल तक वो मुजाहिद थे, जहादी थे, वो तालिबान बहुत अच्छे थे, गुड तालिबान थे, आज वो बहुत बुरे हैं, आज मारो उनको, कल फिर कोई इनको आसरा लग जाएगा, नहीं जी आज फिर वो बहुत अच्छे हो गए हैं। तो इनका कोई डायरेक्शन नहीं है, ये डायरेक्शनलेस है। अब तक के लिए इतने अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।